तो है तो अपन करेंगे आज क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 4 2000 समीकरण प्रश्नावली अपने पास 4.2 ये करेंगे अपन पार्ट 2 में। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन था वो अपन ने कर लिया। तीसरा सवाल है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल हो 182। यानी इनको जोड़ने से कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए और गुणा करने से कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो मान देते हैं क्या जैसे कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योग कितना इसका 27। तो क्या करते हैं पहली संख्या के मान लेते हैं हम x मान लिया प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या पर x मान ली है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर x जो है ना इसको इधर लेकर चलेंगे बराबर 27 की। तो क्या हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस की x। तो ये क्या हो जाएगी अपनी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो चलो करते हैं इसको, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल माना कि पहली संख्या क्या मान ली पहली संख्या अपन ने x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या वो हो जाएगी 27 माइनस x। ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी। पहले अपन ने x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता क्या है इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो किस कहां से चल रहा है अपन प्रश्न से। तो लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल है ना कितना है 182 है। तो कौन सी संख्या का ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। तो x इंटू क्या करेंगे 27 माइनस x और इसका गुणनफल कितना है 182। कितना है 182 तो बराबर मिल जाएगा 182। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे x से 27 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 x हो जाएगा और x से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे x वर्ग हो जाएगा बराबर में 182। ठीक है, ये इधर लेके आएंगे इसको पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x वर्ग हो जाएगा और ये इधर जाएगा प्लस का 27 x और इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा बराबर 0। अब ये माइनस है तो क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस कॉमन लेंगे ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x वर्ग ये प्लस का है तो ये माइनस के 27 x हो जाएगा ये माइनस का है तो ये प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0। अब ये माइनस क्या होगा ये यहाँ पे जाएगा इसके नीचे बैठेंगे तो क्या ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा हट जाएगा। बचेगा क्या अपने पास x वर्ग माइनस के 27 x बचेगा और प्लस में बचेगा 182 बराबर 0। ये आ गया अपने पास। तो अब क्या करेंगे देखो इसको गुणनखंड विधि से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं गुणनखंड विधि में
इसका और इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वर्ग है और ये कितना है, 82 है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 एक्स वर्ग हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 27 आने चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 182 एक्स वर्ग आना चाहिए। तो कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा कैसे, ऐसे ही तोड़ के देख लेते हैं। ये टूटेगा 14 और 13 में, ठीक है। ऐसे तोड़ के देखते हैं 182 को, तो पहले 2 से भाग देंगे तो 9 और 1 में क्या नहीं हो जाएगा। अब किससे जाएगा, किससे जाएगा, 13 से 7 से चल जाएगा, 7 कम 7, 2 बचेगा 7 3 21 13। अब 13 आ गया, ठीक है। तो 7 दूनी भी 14 हो जाएगा और ये 13, यानी 14 और 13 में ये टूट जाएगा। इसमें टूटेगा 13 और 14, ठीक है। तो ये टूट जाएगा इसमें 13 और 14, क्योंकि यहाँ पे ना 182 एक्स वर्ग है, ये टूट जाएगा 14 और 13 एक्स में, ठीक। लेकिन ऐसा क्या है, जोड़ने या घटाने को तो ये माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस और माइनस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 एक्स वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो तोड़ते हैं इसको, चलो ये एक्स वर्ग ऐसा कैसे ही है, माइनस के 14 एक्स और माइनस के 13 एक्स, ठीक है, और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन इंग्लिश में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इसमें से आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस की 14 बचेगा। इधर क्या कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन लेंगे, तो खंड हो रहा है ना, जैसे इन दोनों को हमें 13 और 14, 13 कॉमन ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा एक्स, ये प्लस का है तो ये माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0। दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, x माइनस 14 बचा क्या है, x माइनस के 13, x माइनस के 13 तो बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो 0 के बराबर में लिखेंगे तो x माइनस के 14 बराबर 0, ऐसे ही इधर लिखेंगे x माइनस के 13 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 14 हो जाएंगे और ये x बराबर क्या हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आया है, 13 और 14, क्या आया है, 13 और 14। अब x का मान आ गया अपने पास कितना, 13 ले लो या 14 ले लो, कोई से ले लो। तो 14 लेंगे तो क्या जाएगा, ये 14 x का मान आया है, तो 27 में से 14 कम करेंगे तो 27 में से 14 कम करेंगे तो कितना आएगा, 13, ठीक है। तो अपन क्या सकते हैं, देखो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 13 है, तो इनका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, और गुणनफल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 14, 14 13 है, 13 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा अपना तीसरा सवाल। अगला करते हैं इसका, पहले इसको साफ करते हैं।
तो अपना चौथा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। ठीक है, ये रहा आपके पास चौथा सवाल। तो क्या करना है देखो, ठीक है, तो चलो करते हैं इसका धनात्मक पूर्णांक। जैसे देखो क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब, धनात्मक पूर्णांक का मतलब तो होता है पहला x होएगा तो दूसरा क्या होएगा? x प्लस 1 होएगा। ऐसे नहीं रहेगा कि x है 2x हो जाए, ऐसे नहीं रहेगा। ये पहला है तो धनात्मक की बात कर रहा है ना पूर्णांक, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा होगा x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक पहला पूर्णांक या दूसरा पूर्णांक ऐसे मान सकते हैं। कैसे? आओ, धनात्मक पहला पूर्णांक क्या है? x। ठीक है, x है तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना? दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब आगे देखते हैं, जिनके वर्गों का योग जो है ना कितना है? 365 है। यानी इनका वर्गों का योग कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो क्या है, पहला तो x है तो x का वर्ग कर दो प्लस दूसरा क्या है? x प्लस 1 है तो इसका भी वर्ग कर दो। बराबर में कितना है? 365 है। कितना है? 365 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना x वर्ग हो जाएगा प्लस ये है x प्लस 1। तो इसका खोलने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। इस फॉर्मूला से ये खुलेगा। तो a की जगह पे क्या है? x है और b की जगह पे है, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 1 और प्लस 2। एक का गुणा करेंगे तो दो का गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। बराबर कितना है? 365। कितना है? 365 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये x वर्ग तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस 2x, तो ये है कि ये इधर आएगा, प्लस का है कि ये इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 365। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा? इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखो ये 2x वर्ग प्लस 2x, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 365 है, एक कम करेंगे तो 364 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब फिर क्या करते हैं, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं या 2 कॉमन कर लेते हैं। चलो 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 16। ठीक है, काटते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वर्ग हो जाएगा प्लस ये एक्स हो जाएगा और माइनस 2 एक में 2 एक 2 बचेगा, 2 16 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखो 182 के अपन ने खंड किए थे, कितना किए थे 14 और 13 में। ठीक है, क्या था 14 और 13 में खंड किए थे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए प्लस का एक्स आना चाहिए। तो कैसे खंड हो जाए, ये हो जाएगा 14 और 13 में होगा, तो माइनस का ये कर देंगे, तो गुणा करेंगे -13 का 14 से, तो माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस 14x माइनस के 13x माइनस 182 है तो 182 लिखेंगे और बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक, कॉमन नहीं है यहाँ से, तो क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, तो ये बचेगा x प्लस के 14 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा x प्लस के 14 बचेगा। यहाँ से क्या 13 कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 14 बराबर 0। दोनों ही जैसा है, तो क्या करते हैं एक बार लिखेंगे इसको, x प्लस 14 बचा क्या है अपने पास x माइनस 13 बचा है बराबर 0। तो इनके बराबर में 0 लेके आएंगे तो क्या होगा x प्लस के 14 बराबर 0, तो x माइनस के 13 बराबर में 0। तो x बराबर क्या जाएगा यहाँ पे माइनस के 14 आ जाएगा और ये x बराबर यहाँ पे क्या जाएगा प्लस की 13 आ जाएगा। अब देखो ये अपना क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो माइनस वाला अपन लेंगे तो प्लस वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। तो x का मान कितना आया है 13 और अगला क्या होगा 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 13,14, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13,14। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कौन सा छोटा वाला सवाल हो गया। अब देखते हैं कौन सा अगला वाला। ठीक है, पहले क्या करते हैं इसको साफ करते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन है, क्या कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, यानी इसके आधार से
क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो हो जाएंगे आपके, हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, ये रहा अपने पास सवाल। तो पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या है, ये वाली क्या है, इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई जो है ना, वो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि क्या मान लेते हैं इसको, इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है ना, क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या करते हैं, अपन इसकी आधार क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करना है, तो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, यानी ये आधार है, इससे क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगा। और कण कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये कण दिया है। तो अपन चलते हैं किससे, प्रश्न से चलेंगे, करते हैं हल। क्या लगेगा इसमें, देखो एक अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कण का वर्ग, लिख देते हैं यहाँ पे पहले, किससे चल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें ये क्या रहता है, आधार रहता है, ये कण रहता है, और ये लंब रहता है, लंब का वर्ग। कण कितना है, 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है, x है, तो x का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है, x माइनस 7 है, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। चलो वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग कितना होगा, 169, 169 होगा ना, इसका वर्ग है। चलो देखते हैं, 169। ठीक है, अब x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x वर्ग हो जाएगा। ये पहले सूत्र होता है, पहले इससे होता है ये माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, जैसे a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बोलते हैं प्लस x का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग कितना होगा, 49, और माइनस 7 दूनी 14, 14x हो जाएगा। तो इनको बदल लेके आए यार, फिर इनको बदल लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, x वर्ग, x वर्ग 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस के 14x है, तो माइनस के 14x, और प्लस के कितने हैं,
49 है, तो प्लस के 49। अब इनको बदले क्या आएंगे, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 169, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब ये है क्या 2x वर्ग है माइनस के 14x है। अब इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, यह काम करके देखते हैं। तो देखो 0 2 और 1 यानी कितना आ गया 120। कितना बचेगा, ये बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा 120 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कॉमन भी आ रहा है या भाग दे सकते हैं, तो क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे 2 से भाग देने का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 से भाग देने का। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा माइनस के 7 x हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का था, माइनस के 14 थे, हाँ ठीक, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास क्या समीकरण आ जाएगा x वर्ग माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। क्या जाएगा माइनस के 60। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को। तो ये क्या है, देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 60x, दोनों किसके माइनस के x वर्ग। ऐसा खंड करो तो जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे माइनस के 60x वर्ग आना चाहिए। तो खंड करते हैं तो 60 का, तो 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 30 15 5। ठीक है, तो 4 और क्या हो रहा है इसका 30 15 और 5 5 3 15 2 दूनी 4। तो कैसे पड़ेगा इसका देखो ना, हाँ ये 30 हो गया, तो ऐसे हो जाएगा ना यार, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 5, जैसे 12 और 5 ऐसे मान लो माइनस के 12 प्लस के 5, तो कम करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसका खंड क्या हो जाएगा 12 5 में हो जाएगा। तो यह लिखते हैं x वर्ग माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x माइनस के 12 बचेगा, इधर से 5 कॉमन ले लेते हैं प्लस के, तो क्या बचेगा x माइनस 5 से भाग देंगे तो 12 में 60 यानी माइनस के 12 बच जाएगा। अब इसके यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या होगा, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, x माइनस के 12 बचेगा क्या x प्लस का 5 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस का 5 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब ये 0 के बराबर लिखेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0 और x प्लस का 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा
प्लस के 12 जाएगा। देखो इसमें भी क्या होता है कि ऋणात्मक नहीं लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो अपन धनात्मक लेंगे। x का मान कितना आया है यहाँ पे 12, यानी आधार क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया आधार। ठीक है, अब लंबाई की बात करते हैं तो x माइनस के 7 है, x यानी 12 माइनस के 7 यानी 5। इसकी लंबाई होगी कितनी होगी, लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और इसका आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो तभी तो कह रहा है क्या कि इसकी लंबाई से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यानी 12 में से 7 कम करेंगे तो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 5वां सवाल हो गया। अब इसका अगला देखेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करके बताना है। तो चलो देखते हैं। बर्तनों के निर्माण करता है जिससे दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या प्रत्येक दिन एक दिन में तो क्या करते हैं, तो पहले क्या एक दिन में बर्तन कितने बनता है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, लिखते हैं एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तन कितने हैं, एक दिन में कितने बन रहे हैं, तो अपन मान लेते हैं x बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, x बर्तन बन रहे हैं। अब वो कहता है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक थी, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक दिन की निर्माण लागत। ठीक है, कितनी है लागत, उस दिन यानी कौन से दिन, एक्स, उस दिन कितने बर्तन बने, एक्स बर्तन बने, यानी इससे क्या है संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। पहले क्या करते हैं, इसका दोगुना कर देते हैं यानी 2x, और क्या कहता है दोगुने से 3 अधिक है तो प्लस के 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 3 अधिक है तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 थी। तो लिख देते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक दिन नग ना दिन के निर्माण किए गए, हाँ प्रत्येक नग क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग जिससे क्या निर्माण करता है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है,
प्रश्न से तो क्या है यहाँ पे देखो x और इंटू 2x+3 और बराबर इनकी लागत कितनी है टोटल 90 रुपये थी। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x वर्ग हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा और इनको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 90 हो जाएंगे बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, अपने पास एक समीकरण बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, पहले क्या करते हैं, हाँ इनका गुणा कर देते हैं। कितना हो, ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 90 में तो 180 माइनस 180 x वर्ग हो जाए। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि ये जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए और वो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो तोड़ते हैं 180 को, ठीक है, 2 से तोड़ेंगे पहले तो ये 90 हो जाएगा। 90 को तोड़ेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर किससे तोड़ते हैं, 3 से तोड़ देते हैं तो ये 3 कम 3 5 15 यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी किसमें टूट जाएगा 12 15, ठीक है। किसमें टूटेगा 12 15 में तो किससे टूटेगा 15 प्लस के हो जाएंगे 12 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों को गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 15 में से 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे तो x वर्ग प्लस के 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इनको अदला बदली कर लेते हैं। ये 12x 15 की जगह पे 15 इधर लिखेंगे, जिससे कॉमन लेने में अपने को क्या होगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 15x और माइनस के 90 बराबर 0। कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे x माइनस के 6 प्लस इधर कितना 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 के कहते हैं 15 चुक 60, 15 5 75, 15 6 90 यानी x माइनस के 6 बचेगा बराबर क्या जाएगा 0। तो दोनों से तो इसको है 1 लिखेंगे, x माइनस 6 और क्या बचेगा 2x प्लस के 15, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, ये जो है ना इसके बराबर में 0 लिखते हैं। तो x माइनस 6 बराबर 0 ऐसे ही इधर लिखेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 बटे 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। देखो अब इसमें कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना, क्योंकि जो भी निर्माण लागत है, बर्तन है तो बन रहा है तो माइनस में तो बनेंगे ना, प्लस में ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो तो x आ गया, तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या x है ना, तो x की जगह कितना आया है 6, यानी एक के दिन में कितने बर्तन निर्मित हो रहे हैं 6। और लागत
यानी कि लागत देखते हैं तो लागत तो देखना तो 2x है और प्लस के 3 है, x की जगह पर रखेंगे अपना 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15 रुपए। कितनी लागत है तो देखना कि 15 रुपए लागत है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा छठा क्वेश्चन हुआ और इसी के साथ में अपना 4.2 समाप्त हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। ठीक है।